यहां हम बात करेंगे रिसीविंग एंड रिप्लाइंग टू ईमेल्स। रिसीविंग एन ईमेल, तो आप यहां पर हैं और आपका मित्र या कोई भी और व्यक्ति है, ये आपको ईमेल करता है। तो जब आपको ईमेल मिल जाएगा तो फिर इसका आपको रिप्लाई करना है, जवाब देना है। तो अब इमेजिन करते हैं कि आपका एक दोस्त है, उसने आपको ईमेल भेजा है और ये आपके इनबॉक्स में नज़र आएगा आपको, क्योंकि वहाँ से आ गया है। अब यहाँ पर क्या क्या दिखाई देगा, इन साहब का सेंडर, जो भी सेंडर आपके दोस्त है उनका नाम दिखाई देने वाला है, जो भी उन्होंने नाम रखा होगा ईमेल में। इनका सब्जेक्ट दिखाई देगा, किस परिप्रेक्ष्य में, किस कारण से उन्होंने भेजा है। टाइटल आपको दिखाई देगा, जो मेन मैसेज है, और ये बोल्ड रहेगा जब तक कि आप मैसेज को पढ़ नहीं लेंगे। वो सारे मैसेजेस बोल्ड रहेंगे जो आप पढ़ नहीं लेते। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले एक तो आपको जीमेल या याहू मेल या आउटलुक पे जाना पड़ेगा, जो जहाँ भी आपका ईमेल होगा उसको आप ओपन करेंगे। फिर जीमेल पे जाएंगे, यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह डालेंगे, और फिर जब आप एंटर कर जाएंगे तो यहाँ देखेंगे एक ईमेल आया हुआ है। तो जो ईमेल आया हुआ है इसको आप ओपन करेंगे। अब ओपन जब करेंगे, जैसे ओपन करेंगे आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे एक रिप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा कि जवाब देना है, एक फॉरवर्ड का ऑप्शन, मतलब आपको इनका ईमेल आया और आप इनको फॉरवर्ड करना चाहते हैं। जैसे आप मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, तो बी से ए को ईमेल आया, ए सी को फॉरवर्ड करना चाहते हैं, इस ईमेल को आगे भेजना चाहते हैं, क्योंकि इनको भी पता चल जाए कि क्या इन्होंने भेजा है। तो फॉरवर्ड इसलिए होता है। डिलीट, आपको लगा कि भाई ये ईमेल काम का नहीं है तो आप डिलीट दबा देंगे। तो अब मान लीजिए कोई इन्विटेशन है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, तो आप क्या करेंगे कि एक और ऑप्शन आता है, अगर इन्विटेशन या मैसेज कई लोगों को एक साथ भेजा गया है, तो अगर एक को, जैसे मान लीजिए बी ने केवल ए को भेजा है, तब तो आप केवल ये ऑप्शन मिलते हैं आपको 3। लेकिन जैसे ही आप बी, आपके अलावा ये सी हो गया, यहाँ पर डी कर देते हैं, डी को भी उसने भेजा है, तो जब आप रिप्लाई करेंगे तो बी और डी दोनों के लिए रिप्लाई ऑल पे आ जाएगा, मतलब इन दोनों को रिप्लाई कर सकते हो आप। ठीक, जिसने कॉपी, जिसको कॉपी भेजी है बी ने, उन सबको रिप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो रिप्लाई कैसे करेंगे एक ईमेल को, अगर रिप्लाई करना है ईमेल को, तो जो ईमेल आप जब जैसे ही खोलेंगे, जिसका भी आया होगा, यहाँ पर अपने आप नीचे ऑप्शन आ जाएगा रिप्लाई का। अच्छा, कई ईमेल में ऊपर आता है, नीचे आता है, मैं आपको दिखाऊंगा, याहू पे भी दिखाऊंगा आपको, और जीमेल पे भी हम देखेंगे। तो रिप्लाई मतलब आपको जैसे ही रिप्लाई करेंगे तो वो ओरिजिनल मैसेज दिखाई दे देगा, मतलब आपको जगह दिखाई दे देगी, और अपने आप रिप्लाई पे जिसको रिप्लाई करना है उसका ईमेल अपने आप आ जाएगा। आपको वो ईमेल टाइप नहीं करना पड़ेगा, अपने आप आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना किसको रिप्लाई करना है। मान लीजिए अगर ए ने बी को भेजा है और बी ए को रिप्लाई करता है, तो ए का ईमेल इसको दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप आ ही जाएगा रिप्लाई में, और फिर उसके बाद वो सेंड कर देगा। तो जैसे एक सेंड, अगर नॉर्मल मैसेज में भी हम कंपोज करते हैं पहली बार, तब भी सेंड दबाते हैं, यहां पर भी हम सेंड दबाएंगे। एक ईमेल फॉरवर्ड करने का मतलब ये होता है कि जब आपको, यहां पर आप हैं, ए ने बी को ईमेल किया, बी ने इस ईमेल को पढ़ के सी को भेजना है, तो इसी को हम फॉरवर्ड कहते हैं। ठीक, तो फॉरवर्ड जब आप करेंगे तो आपको ओरिजिनल मैसेज जो ए से आया है वो दिखाया जाएगा। वो मतलब जो सी को पता चल जाएगा कि ए ने कैसा भेजा है, किसने भेजा है, कब आया टाइम, और फिर ये सी को पहुंचेगा, तो सी ए का देख सकता है कि भाई उसने क्या क्या भेजा है। तो अगर एक से ज़्यादा है, मतलब अगर आप ईमेल एड्रेस है, तो फॉरवर्ड में ज़रूरी नहीं आप सी को ही भेज सकते हैं, आप सी डी ई जितने को भी चाहे उतना भेज सकते हैं। मतलब फॉरवर्ड में ज़्यादा लोगों को भेज सकते हैं, एक से ज़्यादा। और दूसरा यह है कि आप इसमें कुछ अपनी चीज़ें भी यहाँ जोड़ सकते हैं। फॉरवर्ड करने का मतलब ये नहीं कि जो आया पैकेट वही आपने भेज दिया, आप इसमें जोड़ के भी भेज सकते हैं आगे, फिर उसमें सेंड करना पड़ेगा। जब आप ईमेल देख लेंगे, अगर आप इस ईमेल को नहीं रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर ईमेल जब खोलेंगे अपने आप ये डिलीट का बटन ऑन हो जाएगा। इसको डिलीट करेंगे तो ये चला जाएगा बिन में, या ट्रैश कह सकते हैं इसको। अब बिन या ट्रैश में जाएगा, लेकिन वो तब तक रहेगा जब तक आप उसको रिट्रीव करना चाहेंगे। एक बार आप बिन और ट्रैश में जाके डिलीट कर देते हैं तो फिर वो दोबारा रिट्रीव नहीं हो सकता, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि एक हम जीमेल अकाउंट पे जाएंगे, एक हम याहू अकाउंट पे जाएंगे, और जीमेल या ये कहें याहू से एक मेल भेजेंगे, याहू से एक मेल भेजेंगे जीमेल अकाउंट पे, और जीमेल अकाउंट से इसका रिप्लाई देंगे।
और ये देखेंगे याहू पे जाके कि इसका रिप्लाई आया कि नहीं आया है। तो यहाँ से पहला मेल जाएगा। अब जीमेल वाले इसको रिप्लाई करेंगे। अब जीमेल वाले इसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, जो याहू से आया होगा वो उसे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे, और डिलीट का भी ऑप्शन देखेंगे। अब हम देखेंगे किस तरीके से हम मेल भेजेंगे, रिसीव करेंगे और उसके बाद हम उसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो दो इसके लिए अलग अलग हम ईमेलिंग सर्विस खोल लेते हैं। जैसे पहले खोल लेते हैं हम जीमेल, क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ तो ये अपने आप जीमेल में आ जाएगा। अगर आप लॉग्ड इन नहीं है तो आपको यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह डालना पड़ेगा, जो भी आपने जीमेल अकाउंट बनाया है। इसके बाद हम एक याहू का भी खोल लेते हैं, एक याहू भी बनाया हुआ है हमने, उसमें चले जाते हैं। तो हमारे पास दो ईमेल सर्विस हो गई, एक ये और एक ये। अब हम क्या करेंगे, याहू से मेल भेजेंगे, जीमेल में रिसीव करेंगे और जीमेल से हम रिप्लाई करेंगे और याहू उस पर देखेंगे। ओके, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर दोनों का तरीका एक ही है। यहाँ पर भी कंपोज है, यहाँ पर भी कंपोज है, यहाँ पर भी आपको अलग अलग यहाँ टैब्स दिख रहे हैं या फिर फोल्डर्स दिख रहे हैं, यहाँ भी आपके फोल्डर्स दिख रहे हैं। सेम, ऑलमोस्ट सेम काम है, कुछ इसमें दिक्कत है नहीं। यहां से शुरू करते हैं, कंपोज दबाते हैं। कंपोज में 2 आ गया है और यहां सब्जेक्ट लिखेंगे, यहां पर आप कुछ कंटेंट लिखेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ अटैचमेंट भी लगा देंगे और फिर उसे सेंड करेंगे। तो 2 हम भेज देते हैं। जो ईमेल आईडी है इसका वो आपको दिखा देता हूं मैं। ये हमने बनाया था शुरुआत में जब आपसे डिस्कस कर रहे थे, तो ये हमने बनाया था। तो इसी को डाल देते हैं ये सीखने के लिए। तो ये आपका 2 में आ गया। अब सब्जेक्ट में हम लिख रहे हैं हैप्पी दिवाली कर देते हैं, एचडी कर देते हैं, शॉर्ट में लिखेंगे, लेकिन आपको प्रॉपर लिखना है क्योंकि ईमेलिंग सर्विस जो होती है, ईमेल प्रॉपर फॉर्मल सर्विस होती है। ठीक है, यहां पर लिखेंगे हाय फ्रॉम याहू, ऐसे हमने कर दिया। उसके बाद हम रिगार्ड्स कर देंगे, जो भी आपको नाम लिखना है वो लिख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पर, अगर आप जाएंगे इसकी सेटिंग वगैरह में तो आप यहाँ पर अपना और परमानेंट नाम, आपका डेजिग्नेशन, आपका मोबाइल नंबर परमानेंट लगा सकते हैं, जो हर मेल के साथ जाएगा। अब ये हो गया, हमने सारी चीज़ें कर दी है। यहाँ पर हम अटैच फाइल्स में जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे थोड़ा सा कलरफुल कर देते हैं इसको, या आप चाहते हैं तो बोल्ड कर दें, थोड़ा सा कलर इसमें अलग अलग लगा दें, या कोई ग्रीन कलर कर दें, थोड़ा सा अलग बना देते हैं इसको। और फिर इसको हम जाते हैं, यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन पूछ रहा है, कंप्यूटर पे जाते हैं। हमने ऑलरेडी एक इमेज डाउनलोड कर रखी है, जो हैप्पी दिवाली की इमेज है, वो यहाँ पर आ गई है। अब इसको हम भेज रहे हैं, हम इसको अब सेंड कर रहे हैं। तो ये सेंड करेंगे तो इसको यहाँ पर आना चाहिए। तो यहाँ पर हम सेंड कर रहे हैं, सेंड कर देते हैं, अपने आप नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप चेक करना है तो आप सेंड भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपने सेंड में भेजा है कि नहीं भेजा है। और ये सेंट वाले फोल्डर में आपको समझ में आ जाएगा, हाँ साहब ये तो हमने भेज दिया है, यही हमने ईमेल टाइप किया था, ये चला भी गया है। अब हम वापस आते हैं यहाँ पर, और अब यहाँ पर इनबॉक्स पे देखते हैं कि हमारा आया है कि नहीं आया है। और अगर आपको, क्योंकि समय थोड़ा सा लगता है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, आप एक बार इसको रिफ्रेश कर लीजिए। रिफ्रेश करेंगे, देखते हैं ईमेल आ चुका होगा। और उसके बाद, क्योंकि एक चैनल है, ध्यान रखिएगा, एक चैनल है, प्रोपगेशन कम्युनिकेशन चैनल है, तो उसमें आने में थोड़ा सा, मतलब 1-2 मिनट का समय लग सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। और कभी कभी क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं आपने, जब तक ईमेल आ रहा है, यहाँ पर एक स्पैम वाला फोल्डर होता है, कभी कभी वो स्पैम में चला जाता है। तो आपको स्पैम भी कभी कभी चेक करना है। इंपॉर्टेंट मेल कभी कभी, बहुत रेयर केस है, लेकिन ये हो जाता है। तो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये प्राइमरी टैब इज़ एम्प्टी, तो अभी तक नहीं आया है। थोड़ा सा और इंतज़ार करेंगे, 1-2 बार और इसको रिफ्रेश कर लेंगे, क्योंकि याहू ने तो भेज दिया है, सेंड भी हो गया है, थोड़ा सा और इंतज़ार करेंगे। इस बीच में आपको बता दूं कि जैसे ही ईमेल आएगा हम उसको रिप्लाई करेंगे, और रिप्लाई वो पहुंचेगा इस याहू पे, यहां से रिप्लाई करेंगे। और यहीं पे जब आएगा तो इसको हम आगे भी फॉरवर्ड कर देंगे, यानी कि याहू से जीमेल पे आया और जीमेल से हमने किसी और को फॉरवर्ड कर दिया, आगे चला दिया, राइट। और ये जो अलग अलग ऑप्शंस हैं, ये खैर हम डिस्कस कर चुके हैं जब हम ईमेल एक लिख रहे थे। ईमेल हमने जब जीमेल बनाया था और उसमें फर्स्ट ईमेल लिखा था, वो यहाँ पर आ गया। एक और अच्छी बात यह है कि हमको बार बार टैप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर जब ईमेल आएगा तो जीमेल के पास ये फैसिलिटी है कि वो अपने आप आपको दिखा देगा कि साहब आपका ईमेल आ गया है। आपको ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा समय लगता है इसमें, इतना ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन समय लगता है। अगर आप एकदम इंस्टेंट चाहेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और है, आपको नॉर्मल ईमेल यहाँ आएंगे, सोशल वाले, सोशल नेटवर्किंग वाले वो यहाँ पर आएंगे। कुछ प्रमोशन को एडवर्टीजमेंट कर रहा होगा तो यहाँ पर आएगा। आप देखें यहाँ पर किसी ने, माइक्रोसॉफ्ट ने किया है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने कुछ यहाँ पर प्रमोशन दी है,
तो ये सोशल में जैसे गूगल हो गया, ICICI प्रूडेंशियल, जो भी सोशल रिलेटेड है वो यहाँ पर आ जाएंगे। बेसिक आप काम करेंगे इस प्राइमरी में। ओके, अब मैं आपको एक और तरीका दिखाता हूँ। यहाँ तक हो गया कि जैसे हमारा ईमेल आ चुका है, आप देखिए ईमेल आ गया अपने आप, थोड़ा सा समय लगा इसको। यहाँ पर ईमेल आ गया। अब यहाँ पर ये बोल्ड है, ये बोल्ड है। जब तक आप इसको रीड नहीं करेंगे ये हमेशा बोल्ड रहेगा। हम इसको रीड करना चाहते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा कोई ईमेल है जो हम चाहते ही नहीं है, ये हम चाहते ही नहीं कि ईमेल आए, हम पढ़ना भी नहीं चाहते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लाके हम इसको ये डिलीट कर देंगे। तो चलिए साहब इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर एक ईमेल आ गया है बेहतरीन सा। अब हम क्या करते हैं कि जहाँ से आया उसको हम रिप्लाई करेंगे। कहाँ से आया है, जहाँ से भी जो हमने एक आर्बिट्रेरी नेम बनाया था वहाँ से, उससे हम रिप्लाई करते हैं। अब हम रिप्लाई कर रहे हैं इस ईमेल को, ठीक है जी। एक हम आर्बिट्रेरी नाम बना दिया था, ईमेल आईडी बना दिया था, इसको हम रिप्लाई करते हैं। चलिए साहब ये रिप्लाई आया। जैसे आपने रिप्लाई देखा, यहाँ पर रिप्लाई पर आने पर ये अपने आप जो भी हमने नाम बनाया था उसका अपने आप नाम दे दिया, ईमेल आईडी भी आ गया, आपको लिखना नहीं पड़ा। तो यहाँ पर लिखेंगे कोई भी नाम, कोई भी, ये हम क्या लिखेंगे इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम बस लिख देते हैं रिप्लाई, रिप्लाई या रिप्लाई फ्रॉम जीमेल, ठीक है। और रिगार्ड्स, थोड़ा फॉर्मल रखिएगा हमेशा। अब आप देखिए अगर मैं गलती करता हूँ ना तो मेरे पास एक तकनीक है, मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ, ठीक। अब एक तकनीक है, मैंने एक इसमें एप्लीकेशन डाल रखी है, ये अपने आप इसको ठीक कर देगा। जैसे अगर मान लीजिए मैं कोई गलती कर देता हूँ, और जीमेल में एक फैसिलिटी है कि अगर आप कुछ लिख रहे हैं ना तो वो आगे बढ़ा भी देगा, यानी कि इसके आगे क्या होना चाहिए, देखिए मैं लिखता हूँ होप यू आर, देखिए वेल अपने आप आ गया, देखा आपने, मैंने वेल नहीं लिखा, ये अपने आप आ गया। तो ये एक तरीका है। चलिए ये भी डाल ही देते हैं, टैब दबा दिया मैंने, अपने आप ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ले लेता है। चलिए इसको पूरा करते हैं हम यहाँ पर, और एक गलती कर देते हैं। रिगार्ड्स तो कोई शब्द नहीं होता है, तो यहाँ गलती पकड़ ली इसने और रिगार्ड्स पर चले जाएंगे, कर दिया। अब हम जीमेल से, याहू से जो आया है उसको रिप्लाई कर रहे हैं, तो हम इसको रिप्लाई कर देते हैं, सेंड कर देते हैं। अब जब तक ये यहाँ पहुँचता है, हम इनबॉक्स पे जाएंगे, वेट करेंगे कि भाई आता है कि नहीं आता है, रिफ्रेश वगैरह करेंगे, देखेंगे जैसे हमने वहाँ किया था। इस बीच में आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि अब आपके पास इनबॉक्स में क्या क्या आ गया है। ये ईमेल आ गया है, इसको आप सिलेक्ट करिए और यहाँ से डिलीट कर दीजिए। चाहे तो आपको ईमेल नहीं चाहिए था, आप यहाँ पर स्पैम में डाल दीजिए इसको, ये अगली बार इस ईमेल आईडी से आपको ईमेल नहीं आएगा, मतलब आपके इनबॉक्स में नहीं दिखाई देगा। इसके अलावा आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो चलिए हम डिलीट कर देंगे, लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं कि जो ईमेल आया है इसको हम फॉरवर्ड करना सीख लेते हैं। तो जब हम इस वाले पे जाते हैं जो हमारा इनिशियल आया था, यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा कि तो रिप्लाई का है, एक यहाँ पर हमारे पास फॉरवर्ड का भी है, बाकी और भी ऑप्शन है, हम फॉरवर्ड कर देते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है, इसको सिखाने में काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन बेसिक चीज़ सीख लेते हैं। फॉरवर्ड का मतलब ये है कि अब जैसे हमने फॉरवर्ड किया तो इन्होंने बता दिया कहाँ से आया था, कितने बजे आया था, सब कुछ हो गया। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा काम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक थर्ड कोई ईमेल तो है नहीं दिखाने के लिए आपको, तो हम इसी को दोबारा फॉरवर्ड कर देते हैं। आप समझ रहे मैंने क्या किया, इन्हीं को दोबारा फॉरवर्ड कर देते हैं। फॉरवर्ड करेंगे, सेंड कर दीजिए आप। तो एक तो हमने रिप्लाई भी कर दिया, फॉरवर्ड भी इन्हीं को कर दिया। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास दो ईमेल आने चाहिए, एक जो हमने यहाँ से रिप्लाई भेजा है, इन्होंने जो भेजा था उसका रिप्लाई भेजा है, एक हम जो यहाँ से फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से दो ईमेल आपको दिखने चाहिए। हम यहाँ पर देख लेते हैं, एक तो हमारा आ गया है, ये वाला है, ये आपका आ गया है, ठीक है। हाय रिप्लाई फ्रॉम जीमेल होप यू आर वेल, ये हमने अभी भी टाइप किया था। अब थोड़ा सा और इंतजार करते हैं, वो जो फॉरवर्ड वाला है वो भी आएगा, और इस तरीके से हम फॉरवर्डिंग कर सकते हैं। ये देखिए फॉरवर्ड मैसेज आ गया, यहाँ पर देखिए बोल्ड आ गया, ये फॉरवर्ड मैसेज है, इसको क्लिक करिए। ये जो फॉरवर्डेड मैसेज है बाकायदा दिखा रहा है आपको कि ये ओरिजिनल मैसेज क्या था, फॉरवर्ड आया आपको, कंटेंट क्या था, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आ जाएगी। तो ये तरीका होता है आपका ईमेल को भेजने का, रिसीव करने का, और बाकी जो आप यहाँ पर ऑप्शंस हैं वो तो अथाह है, इसको थोड़ा सा 2-4 बार करेंगे अपने आप सीख जाएंगे, ठीक है जी। अब जरा हम सवाल जवाब देख लेते हैं। यहां पर है चेक योर प्रोग्रेस, स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बाय चूजिंग द रिप्लाई ऑप्शन, अगर आप रिप्लाई ऑप्शन चूज करते हैं, द ईमेल एड्रेस ऑफ द सेंडर ऑफ द ओरिजिनल मैसेज विल अपीयर इन दी टू फील्ड। बिल्कुल सही है। यहां अगर आप देखिएगा तो उत्तर यहां पर क्या दिया हुआ है, अगर आप चूज करते हैं रिप्लाई ऑप्शन, ईमेल एड्रेस ऑफ द सेंडर ऑफ द ओरिजिनल मैसेज विल अपीयर इन द टू फील्ड, बिल्कुल सही है। तो इसको हम फॉल्स को हटा देते हैं, ट्रू कर दे, बिल्कुल सही है।
ट्रू है, क्योंकि जैसे रिप्लाई करेंगे जिसने आपको ईमेल किया है उसका अपने आप आ जाएगा टू में। ये सही, हम इसको सही कर देते हैं। ईमेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज ट्रांसमिटेड ओवर द इंटरनेट और कंप्यूटर नेटवर्क फ्रॉम वन यूजर टू अनदर। बिल्कुल सही है। जैसे पोस्ट पहले भेजा करते थे, अब कंप्यूटर से कंप्यूटर पे आप ईमेल भेजते हैं और नेटवर्क का यूज़ होता है, तो इसको आप ट्रू कर दीजिए। बिल्कुल सही है ये, इसको मैंने चेंज किया है, ठीक है, ट्रू है ये भी। यू कैन फॉरवर्ड द ईमेल बाय क्लिकिंग ऑन द डिलीट आइकन। अब फॉरवर्ड और डिलीट थोड़ा अलग अलग चीज़ है। फॉरवर्ड मतलब होता है आपको एक, मान लीजिए ए से बी को ईमेल आया है, बी सी को भेजना चाहता है, तो वो फॉरवर्ड कर देगा इसको, क्योंकि वो इसमें चेंज नहीं करना चाहता, वो बस बताना चाहता है ए ने क्या भेजा देख लो साहब सी। कई बार इसकी ज़रूरत पड़ती है। और डिलीट का आइकन क्या करता है कि ए से बी को मेल आया, बी नहीं चाहता कि ए का मेल को पढ़े, तो वो इसको डिलीट कर देगा। डिलीट, मेल खोलते ही डिलीट का ऑप्शन आ जाता है। तो ये आपका यू कैन फॉरवर्ड ये गलत हो गया, ये मतलब ये सही है, फॉल्स है। चलिए सर, ये बात हो गई इस डिस्कशन की, बहुत शुक्रिया।